ऑब्जर्व कर रहे थे, उसकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, पहले इनकी डिफिनेशन देखते हैं हम लोग कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्टेंट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। पॉइंट नोट करिएगा कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर वो कंप्लीटली हुआ है तो उसमें जो एंथैल्पी फाइंड हुई है, अगर वो रिएक्शन कई सारे स्टेप्स में हो रहा है तो उनकी एंथैल्पी के इनिशियल या प्लेस इन वन स्टेप और इन अ नंबर ऑफ स्टेप, मतलब वो रिएक्शन टोटली प्रोसेस हुआ, वो रिएक्शन ने एक रिजल्ट दिया, उसमें एक हीट कंटेंट बना, वो टोटल जो रिएक्शन आपका बना है उसको आप एक पास अपने रखिए, और दूसरे जो उसमें सेवरल स्टेप के रिएक्शंस हुए हैं, अब आप उन इस रिएक्शंस को ऐड करें तो जो टोटल हीट होगी वो हीट इस हीट के इक्वल होगी। मतलब कहने का क्या है कि जैसे लेट कर लीजिए आपका एक रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक प्रोसेस लगता है डेल्टा H1, फिर यहाँ पे पहले एक आपका प्रोडक्ट बनता है, जैसे हम लेट कर ले यहाँ पे ए और बी रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में सी रिएक्शन करता है बी के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म करता है डी। तो कितने स्टेप के रिएक्शन हो गए आपके, 2 स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। अब यहाँ पे लेट कर लें जो आपका ये प्रोसेस हुआ सेकेंड स्टेप, उसमें आपकी एनर्जी लग गई डेल्टा H2। तो आपका टोटल प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, डेल्टा H के इक्वल टू होगी। मतलब यही चीज है, समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर हीट चेंज है या फिर चेंज इन एंथैल्पी है, आप फाइंड करने जा रहे हैं किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन का, तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि ओनली एंड ओनली आपको देखना है कि टोटल रिएक्शन की हीट कितनी है और उसके कंस्टिट्यूएंट स्टेप्स की रिएक्शन की हीट कितनी है, और आपको सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। बट ये कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि आपका प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। जैसे लेट कर लीजिए एक रिएक्शन दे दिया कि कार्बन प्लस हाफ O2, या फिर हम यहाँ पे ले लें सल्फर प्लस O2 एरो सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे ले लें प्लस हाफ O2 इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, एसओ सेलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे डेल्टा H1 आपका माइनस एक्स दिया है, और यहाँ पे इसका जो डेल्टा H2 दिया है वो माइनस वाई दिया है। और अब आपको वैल्यू कह रहा है कि मुझे इस रिएक्शन की नहीं चाहिए, ये रिएक्शन तो हुआ है। अगर हम यहाँ पे ये बोलता है कि सल्फर प्लस हाफ O2 और इस दोनों रिएक्शन को ऐड कर लिया जाए, या फिर इसका हम फाइनल रिएक्शन लिखें तो सल्फर प्लस 3/2 O2 एरो यहाँ पे बनाता है क्या, SO3। तो बात समझ में आई, बात कहने का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके ऐड हुई, इस इक्वेशन को क्या किया गया है, ऐड किया गया। जैसे हम ऐड कर लें इस इक्वेशन को, इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लें, इसे क्या लेट कर लें, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे ऐड करने पे आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगी, S प्लस SO2 प्लस O2 प्लस हाफ O2 एरो SO2 प्लस SO3। और आप जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड आपकी किस फॉर्म में रहती है, गैस फॉर्म में रहती है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी आपका क्या होगा, गैसियस फॉर्म में, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में। तो लिखने की जरूरत भी कहीं कहीं पर आप डिनोट कर देते हो, कहीं कहीं पर डिनोट करने की उतना रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप गैस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। तो मतलब इस रिएक्शन में अगर हम आप देखें तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, सल्फर प्लस 2/2, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3O2 3/2 O2 एरो SO3। ये आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। तो जब ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो रहा है तो वो एक फाइनल रिएक्शन देगा, या इस फाइनल रिएक्शन की वैल्यू दे रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन अ रिएक्शन, मींस ये कंपाउंड बनने में टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज अगर फाइंड करना है तो डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट and the nature of the final product is independent of the path by which this change is brought about। तो ये चेंज कैसे हुआ है, इनमें इनिशियल रिएक्टेंट क्या है और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है,
दो चीजों पे ध्यान देना है। उसके बाद आपका जो पाथ है वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से फाइनली आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा एच की इस पूरे रिएक्शन की, वो क्या हो जाएगी माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन की हीट कंटेंट को, हीट एंथैल्पी को फाइंड कर सकते हैं अगर वो बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है। तो इसी के बारे में किसने डिफाइन किया, हेसेस लॉ ने। एक बार फिर से देख लेते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन अ रिएक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है, बाहर आ रही है, या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, whether the reaction is the same, वो सेम है, whether the reaction takes place in one step in a number of step, या तो आपका रिएक्शन चाहे वन स्टेप में हो जाए चाहे नंबर ऑफ स्टेप में हो जाए, मतलब बहुत सारे अगर स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा वो उसी के इक्वल होगा जो फाइनल रिएक्शन से होगा। चलिए ये क्वेश्चन दिया है कि अब हम, यहाँ पे बोला गया है कि सल्फर रोम्बिक बर्न्स टू फॉर्म SO3 डायरेक्टली इन वन स्टेप है। तो मीन्स इस रिएक्शन का एक स्टेप जो फाइनल स्टेप है वो दिया गया है कि सल्फर आपका 3/2 O2 से रिएक्शन करता है तो SO3 बनता है। अब आपका ये जो G लिखा हुआ है ये गैसियस स्टेट को डिफाइन कर रहा है। ज्यादातर एलिमेंट्स में जो आपके पॉइंट्स लिखे होते हैं वो गैसियस मतलब जो आपकी स्टेट होती है उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जैसे भी सॉलिड लिखा होता है, यहाँ पे गैस लिखा हुआ है, यहाँ पे एल लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम लिक्विड बोलते हैं। तो इस तरह से इसकी टोटल हीट कंटेंट जो दी हुई है -395.5 केल्विन जूल इंटू मोल इनवर्स दी हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको इसने क्या बोला था, बोला था कि कोई भी आपकी एंथैल्पी चेंज है किसी भी रिएक्शन की, ये आर इसीलिए लगा होता है, ये डिनोट करता है कि ये रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है। तो रिएक्शन है, तो अगर उसको आप टोटल हीट को फाइंड कर चुके हैं फाइनल रिएक्शन की, तो आप कितने भी स्टेप में होगा सभी की हीट को ऐड करें या माइनस करें, जो टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है उसमें जो रिएक्टेंट्स पार्ट ले रहे हैं, अगर वैसा रिएक्टेंट और पार्ट आपका आ जा रहा है, चाहे वो आप माइनस कर रहे हैं चाहे वो आप क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस और माइनस, तो वो टोटल आपका हीट कंटेंट उसके इक्वल होगा। बस आपको वो फाइनल इक्वेशन लानी है जो फाइनल इक्वेशन आपकी हीट दे रही है, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं इस रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐड करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा। हम यहाँ से देखते हैं कि आपका पहले सल्फर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, और रोम्बिक आपका जो सल्फर है वो उसका एक टाइप दिया गया है। तो ये रिएक्शन करता है और बनाता क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस, जिसमें आपकी पहले स्टेप में जो गैस बाहर होती है वो कितनी होती है -297.5 kg इंटू मोल इनवर्स। आप जानते हैं कि kg इंटू या जूल इंटू मोल इनवर्स में हम डिनोट करते हैं किसको, आपके एंथैल्पी को। तो यहाँ पे ये पहला स्टेप हो गया, इसी रिएक्शन का ये पहला स्टेप था कि पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनी। फिर सेकंड स्टेप क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया गया तो आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो गई। तो अब आपको ये शो करना है कि जो यहाँ पे एनर्जी हीट कंटेंट आया है वही हीट कंटेंट वही एनर्जी यहाँ पे भी आप फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों के सेवरल स्टेप चाहे जितने हों इनको आपको ऐड करना है, आपको माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, और आपकी जो फाइनल रिएक्शन की वैल्यू होगी उसके ये इक्वल आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या फाइनल में फाइंड करना है, सल्फर एंड 3/2 O2 मीन्स ऑक्सीजन और SO3। तो फाइनली हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में O2 और हाफ O2 को ऐड कर दिया जाए तो ये आपको 3/2 O2 दे देंगे, और यहाँ पे आपका सल्फर आ जाएगा, और सल्फर जब आएगा तो साथ में क्या रहेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और इस साइड सल्फर डाइऑक्साइड, तो इस साइड का सल्फर डाइऑक्साइड से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या SO3। तो ये बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन था, ये हमने फाइंड कर लिया कि आप इसको केवल आपको इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर लेंगे और इसको आप क्या कर ऐड कर लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो आप बाय एडिंग फर्स्ट एंड, यहाँ पे आप लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, मीन्स इक्वेशन। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे सल्फर रोम्बस प्लस आपका O2
प्लस हाफ O2, दोनों ही आपकी गैसेस फेज में, O2 प्लस हाफ O2, और प्लस में आपका सल्फर डाई ऑक्साइड जो आपकी गैसेस फेज में। तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या बनेगा, ये बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस यहाँ पे बन जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। तो देखिए SO2 से SO2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन है लेफ्ट और राइट में जो आपका सेम होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका दोनों को ऐड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1, इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 3/2 O2, ये गैसियस फेज में है, प्लस सल्फर R मीन्स रोम्बिक एरो, यहाँ पे आपका SO3 फाइंड होगा। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन। और यहाँ पे इसी न्यूमेरिकल को देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा आर रिएक्शन ऑफ हीट कंटेंट, जो आपका टोटल होगा वो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, दोनों स्टेप को ऐड किया, तब हमें वो फाइनल इक्वेशन मिली। तो ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा रिएक्शन H1 प्लस डेल्टा रिएक्शन H2, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे देखते हैं हमारा -297.5 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, और प्लस में -297.5 माई प्लस, अभी आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप 97.9 दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद देखेंगे कि दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस आपका ऐड हो जाएगा, 9.9 और 5 आपका 4, पॉइंट में 7 देखिए पॉइंट में एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दोनों का बहुत ध्यान रखना होता है। पॉइंट वाले नंबर से जो पहला आपका राइट नंबर है उसमें पॉइंट वाले अगले नंबर को राइट वाले को लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -297.5, और आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 9 है तो 9 को लिखेंगे, फिर इस लेफ्ट साइड में 7 और यहाँ पे 9, तो दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि माइनस में दोनों है, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। 9 5 4, 1 कैरी आया 5, और 9 9 18 और 1 9, और यहाँ पे आ गया 3, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई -395.4 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, जो कि देख लीजिए कि आपकी एनर्जी हीट कंटेंट जो आपका एंथैल्पी चेंज आया था वो आपका टोटल फाइनल रिएक्शन का दिया हुआ है। तो इससे ये प्रूव हो गया इस रिएक्शन से कि आपका हेस लॉ जो है वो राइट है। कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन क्या बन रहा है, डायमंड में चेंज हो रहा है, गिवन दैट द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो अब बात को समझिएगा, कंबशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे उसमें हीट बाहर होगी, और कभी कभी न्यूमेरिकल में ये वाली हीट अगर कंबशन के आफ्टर बाहर होती है तो इसको किस फॉर्म में लेंगे, नेगेटिव फॉर्म में लेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आप गलतियां कर जाते हैं और आपका वैल्यू सही से आता नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना कि कोई भी कंपाउंड अगर कंबशन कर रहा है तो किसी भी चीज का आप कंबशन करवा रहे हैं, जैसे एक कागज है और उसमें आपने कोई कैरोसिन का ऑयल डाला और दोनों पे फायर लगा दी, तो दोनों का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। कंबशन हो रहा है मतलब उस दोनों के कंपाउंड में से रिएक्शन होने से वॉट आपकी हीट जो होती है वो बाहर हो रही है, तो उसकी हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो लॉस में ऐसी कंडीशन में हीट एंथैल्पी को किसमें लिखते हैं हम, नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो पहले रिएक्शन किसका कंबशन कराते हैं, गिवन दैट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, तो कार्बन ग्रेफाइट लेते हैं और इसका क्या कराते हैं, कंबशन मीन्स O2 से, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड बाहर आएगी, और आपकी जो हीट दी है वो H1, आपका जो ग्रेफाइट के लिए हीट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, फिर डायमंड का कंबशन कराते हैं, क्या बोला, गिवन दैट द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो सेकेंड वाले कार्बन को हम क्या कर लेंगे, डायमंड। तो आप कहेंगे सर क्या डायमंड कार्बन होता है, कार्बन एलिमेंट डायमंड, नहीं, आप ये तो जानते हैं कि जो डायमंड है वो एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। तो वहां पे केवल आपका एलोट्रॉप के फॉर्म में लिखे हुए हैं कि एक कार्बन आपका ग्रेफाइट के फॉर्म में था, उसका कंबशन कराया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फाइंड हुई, ये आपकी गैसियस फेज में है। और सेकेंड वाले में आप कार्बन डायमंड का कंबशन कराएंगे और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी, कार्बन डाई ऑक्साइड मिलेगी, और जिसकी डेल्टा H2 की वैल्यू दिया हुआ है डायमंड का 395.4 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। देखिए रेस्पेक्टिवली का आप पॉइंट एक समझ लीजिए
कि जो रेस्पेक्टिवली होता है उसका मतलब होता है क्रम से मतलब ये इसका हो जाएगा और ये वाली वैल्यू ये इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना होता है। अब दोनों को आप थोड़ा सा सोचिए कि दोनों का कंबशन कराना नहीं है, हमें कार्बन से ओनली क्या फाइंड करना है, डायमंड। तो आप क्या करेंगे, मतलब आपका जो फाइनल इक्वेशन है, अगर आप थोड़ा सा माइंड में सोचें तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या है, कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बोल रही है। यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा सामने, जैसे आपको समझ में आए, मीन्स कार्बन ग्रेफाइट से क्या फॉर्म होने का, कार्बन डायमंड फॉर्म होने का हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आप डेल्टा ट्रांस एच ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि ये हीट आपको फाइंड करनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कार्बन ग्रेफाइट का कार्बन डायमंड में। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, तो अब इसी क्वेश्चन को हमें माइंड यूज करके, अपनी टेक्निक को यूज करके ऐसा सॉल्व करना है कि जो कार्बन डेफाइट ग्रेफाइट है वो आपका एक साइड हो और कार्बन जो डायमंड है वो आपका इस साइड आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। वो उधर माइनस में रहेगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो चलिए एक बार माइनस करके